अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। शाम के शहर हलब में रूस के फ़िज़ाई हमले में 300 से ज़ायद अस्करत पसंद हलाक। अलिप्पो में भी झड़पें जारी। इसराइली फ़ौज की बमबारी में खुराक और इंसानी बुनियादों पर इमदाद तकसीम करने वाले इदारे के 3 कारकुन हलाक। गाज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने अपने समधी जेरेड कैशनर को फ्रांस का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। कैशनर टैक्स की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में 1 साल की विफाकी जेल काटी थी। बीजेपी और इसके वज़रा और लीडर्स बांग्लादेश मसले से सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कोशां। वोट बैंक की सियासत भी जारी। महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश का मुआवजाना भारत से किया। कहा, भारत में अक़लियतों पर हो रहे हैं जुल्म तो क्या फ़र्क रहेगा। पुडुचेरी में 30 साल में सबसे ज़्यादा बारिश। फिंगल के अगले 3 घंटों में कमज़ोर पड़ने की पेशनगोई। तमिलनाडु के दीगर इलाकों में भी आम जिंदगी मुतासिर। महाराष्ट्र में जो हुकूमत बरसरे इख्तिदार थी, सुप्रीम कोर्ट की हिमायत से गलत थी। DY चंद्रचूड़ इसके जिम्मेदार। संजय रावत का बयान। सुर्खी आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रूसी खबर रसां इदारों के मुताबिक शाम के शहर हलब में इस्लामी ग्रुप हयात तहरीर शाम की क़यादत में एक बड़े हमले के बाद रूसी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि उसकी फ़िज़ाइया ने सदर बशर उल असद और शामी फ़ौज की हिमायत में हमले किए हैं। 2020 के बाद से खाना जंगी के बाद से फ्रंट लाइनों को मुंजमद रखने पर मजबूर होने के बाद ये शाम में बागियों का सबसे बड़ा और शदीद हमला था, जो फ़ौज के साथ साथ सदर असद के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। ताहम फ़ौज ने जवाबी हमले की तैयारी की है, जिसमें बागियों के इज्तिमात और शहर में गश्त करने वाले काफिलों को निशाना बनाया गया। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में मुखालिफ फरीकों के रूसी मरकज़ ने कहा है कि रूसी फ़िज़ाइया की हिमायत याफ्ता फ़ौज ने बागियों के जमाशुदा इलाकों, कंट्रोल और ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें 300 से ज़्यादा बागी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज ने खुराक और इंसानी बुनियादों पर इमदाद तकसीम करने वाले इदारे वर्ल्ड सेंटर के 3 कारकुनों को कत्ल कर दिया। कत्ल किए गए तीनों कारकुन एक गाड़ी में सवार थे। इसी वर्ल्ड सेंटर के 7 कारकुनों को इसराइली फ़ौज ने इसी तरह निशाना बनाकर माह अप्रैल के दौरान गाज़ा की पट्टी पर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद ये अमेरिकी इदारा एहतजाज के तौर पर काम छोड़कर वापस चला गया था। वाज़ेह है, अमेरिका इसराइल की इस गाज़ा जंग के सबसे बड़े स्पॉन्सर के तौर पर इसराइल की हर तरह से मदद कर रहा है। एक हफ्ता पहले अमेरिका ने इसराइल को हथियार भेजने की मंजूरी दी है, जबकि सिर्फ चंद हफ्ते कबल सलामती कौंसिल में आने वाली जंग बंदी करारदाद को अमेरिका ने एक बार फिर वीटो किया था। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी इदारे के कारकुनों को एक बार फिर बमबारी करके कत्ल कर दिया गया। इसराइली फ़ौज ने इस इदारे की गाड़ी पर बमबारी के वाक़े की तस्दीक करते हुए एक हलाकत की भी तस्दीक की है और कहा है कि वो एक फ़लस्तीनी दहशतगर्द था जिसे मारा गया। इसराइली फ़ौज के बयान से ये वाक़या टारगेट करके बमबारी का था, जिसमें बकौल इसराइल फ़ौज के निशाने पर फ़लस्तीनी दहशतगर्द था जो गाड़ी पर सवार था। फ़लस्तीनी ऐवान सदर के सरकारी तर्जमान नबील अबू रोदानिया ने इसराइली हुक्काम की जानिब से गाज़ा के शहरियों की नस्लकुशी, उन्हें भूख से मारने और गाज़ा में बफर जोन के क़याम के ख़िलाफ़ अमरीकी खामोशी से खबरदार किया। इन्होंने कहा है कि इसराइली इक़दामात का मकसद शहरियों को जबरी मशक्क़त में ढकेलना और शुमाली गाज़ा में अपने घरों और ज़मीनों से बेघर उन्हें करना है। फ़लस्तीनी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी वफ़ा के मुताबिक अबू रोदानिया ने मज़ीद कहा है कि हम अमेरिकी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वो काबिज़ रियासत को बैनुल अक़वामी करारदादों
और बैनुल-अक़वामी कानून की तामील करने पर मजबूर करने के लिए संजीदा और मौसर मौक़िफ़ इख्तियार करे। इन्होंने कहा है कि हमारे लोगों, हमारे सरज़मीन और हमारे मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ इसकी जामे जंग बंद कराई जाए। यह ख़ित्ता इन पॉलिसियों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। लुबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली जासूसी ड्रोन्स को बैरूत की फ़िज़ाई हुदूद में परवास करते देखा गया। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के गुज़िश्ता बुध की सुबह से नाफिज होने के बाद पहली बार लुबनानी दारुल हुकूमत बैरूत और इसके नवाही इलाक़ों के रिहायशियों ने फ़िज़ा में इसराइली ड्रोन्स की आवाज़ें सुनी। दर-ए-असना एक रिपोर्ट में इत्तला दी गई है कि इसराइली ड्रोन्स ने कल शाम बैरूत पर परवास की। लुबनानी फ़ौज ने पहले ऐलान किया था कि इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के निफाज के बाद से कई बार इसकी खिलाफ वर्जी भी की है। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इन्होंने फ्रांस में अमेरिकी सफ़ीर के ओहदे के लिए अपने दामाद और साबिक़ मुशीर जैरिक डिक्शनर के वालिद चार्ल्स किश्नर का इंतखाब किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कैशनर सीनियर को एक प्यार करने वाले और शानदार ताजिर के तौर पर मुतारुफ करवाया है। इन्होंने कहा है कि उन्हें पेरिस भेजा जाएगा ताकि अमेरिका और फ्रांस के दरमियान शराकतदारी को मजबूत किया जा सके, जो हमारे सबसे पुराने और देरीना इत्तेहादी हैं। चार्ल्स ने टैक्स की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में 1 साल वफाकी जेल में गुजारा और ट्रंप ने अपनी पहली सदारती मुद्दत के अख्तिताम पर उन्हें माफ़ कर दिया था। उनके बेटे जैरिड कैशनर सदर की सबसे बड़ी बेटी इवांका ट्रंप के शौहर हैं। जैरिड पिछले सदारती मुद्दत में ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के उमूर के मुशीर भी थे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने 21 दिसंबर को IS कौन के पुजारियों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 47 में क्या किया, इस पर बात करने की ज़रूरत है। अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता है तो बांग्लादेशी हिंदुओं की ये हालत नहीं होती। इन्होंने कहा कि भारत के हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं की हिमायत में हैं। इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी, जिनकी दादी ने इमरजेंसी नाफिज की और मुल्क को तबाह किया, कांग्रेस को आइन पर बोलने का हक नहीं है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह कहते हैं कि कांग्रेस वोट बैंक की सियासत करती है, वो मुसलमानों के साथ इस्लाम नवाज वोट देखती है और इसीलिए राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुओं को कुछ हो जाता है तो वो खामोश तमाशाई बने रहते हैं। कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है। जिस नेता का आपने नाम लिया, उसकी दादी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को इमरजेंसी लगा के रौंद दिया। जिसके दादा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कभी चिंता ही नहीं की, वो आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। सर, आप MLA को भी सर कल अरेस्ट किया गया। हाँ, तो जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सर, लास्ट वन क्वेश्चन सर, देखा जाए कि सर जो बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ जो एट्रोसिटी हो रही है, इश्कन की 20 को भी अरेस्ट किया गया है। हाल ही में और 2 लोगों को भी, इश्कन के 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। तो वहाँ पर जो हिंदू के खिलाफ एट्रोसिटी हो रहे हैं, देखिए, दुर्भाग्य रहा देश का बंटवारा जो कांग्रेस ने 47 में किया, उसकी चर्चा करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान, जो ज्वाइंट पाकिस्तान था, और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, अब वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। भारत सरकार
कड़े शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है और वहां के हिंदुओं से अपील करता हूं, एकजुट रहो और भारत के हिंदू उनके पक्ष में खड़े। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले आबादी के बारे में एक बड़ा बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। संघ सरबराह ने ये बात घटती हुई आबादी को समाज और जबान के लिए खतरा करार देते हुए कही थी। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मोहन भागवत के इसी बयान पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चे पैदा करने के लिए मोहन भागवत क्या इसकी मुतारुफ करने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर दिए जाने वाले बयानात पर भी तनकीदें की। अजमेर शरीफ के बारे में जो श्रद्धालु बोलेंगे या डिवोटीज है, उसमें कई गैर मुस्लिम भी तो है, नॉन मुस्लिम भी तो है। तो वो तो एक भारत के एक सिंथेटिक कल्चर का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे तो सबको तकलीफ हो रही है। मैं आपको बताने, अच्छा आज तक अजमेर से दरगाह पे नहीं है, सलीम चिश्ती दरगाह पे केस पड़ गया। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे केस पड़ गया। अब आप बताइए, अरे कितना पुरानी दरगाह वो बने, वो तो 400 साल पुरानी दरगाह है, वहां पे केस डाल दिए। तमाशा बना कर रख दिए लोगों ने। ये गलत है, ये इससे देश मजबूत नहीं होगा। ये देश के हित में काम नहीं हो रहा। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है। उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाशी होती है। अरे बाबू, वो कब गुलाटी मारते नहीं मालूम आपको। अभी देखो, अभी बोल दिए बच्चे पैदा करो ज्यादा बोल के। कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगी। ये लोग आप झारखंड का वीडियो देखे बीजेपी का, उनका वीडियो देखे आप झारखंड में जिसको इलेक्शन कमीशन रोक लगाया, देखिए आप, देखना चाहिए आपको। उस वीडियो में बताया गया कि एक घर में हिंदू परिवार बैठा हुआ है, टेबल पे खाना आ रहा है, मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे हैं, और वो लोग आराम से घर में बैठे, घंटी बजती घर की। जैसा डोर खोलते एक 50-60 मुसलमान खड़े रहते रहे, टोपी बुरखा, और अंदर घुस के टेबल को बढ़िया रहा सब कुछ। वो उसको इलेक्शन कहीं रोक लगाना पड़ा, उसको इलेक्शन कमीशन कि बंद करो उसको। थैंकफुली इसे उसको एक्ट किया। तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। नहीं, औलाद पैदा करो उसकी निकालेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों फर्क है। अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब क्या बोलिए। नहीं, आप पढ़ के सुनाओ भाई। नहीं, आप बोलना। मोहन भागवत ने माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसलिए ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब मोहन भागवत तो जब वो अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तो स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने 1 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मुजालिम की मजम्मत की। इसके बाद इन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश और भारत में सूरत हाल एक जैसी ही है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। अगर भारत में भी अक़लियतों पर मुजालिम ढाए जाएंगे तो फिर हिंदुस्तान और बांग्लादेश में क्या फ़र्क रह जाएगा। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है? इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहां की जाति के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहां उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहां भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के लोगों को, जो हमारे सेक्युलर, देखिए हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर है। पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम का मुआवजाना भारत से करने पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के रहनुमा रविंद्र रायना ने इसे बदकिस्मती से ताबीर किया। ANI से बात करते हुए इन्होंने जोर देकर कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने गद्दारी का इर्तिकाब किया है, जिसके बाद इन्होंने PDP सरबराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। रविंद्र रायना ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती का भारत का बांग्लादेश मुआवजा करने का बयान बहुत ही मुतनाज़ा और बदकिस्मती से है। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। सारी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त अल्पसंख्यक समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। घरों के अंदर घुसकर उपद्रवी बांग्लादेश के अंदर महिलाओं को और बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। जिंदा लोगों को बांग्लादेश के अंदर जलाया गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को बुलडोज करके खंडित किया गया और चुनी हुई प्रधानमंत्री जो बांग्लादेश की है, उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया देश छोड़ने। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान जयराम रमेश ने कहा है कि पार्लियामेंट के इजलास के पहले हफ्ते में ही पार्लियामेंट का इजलास खत्म हो जाता है। मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन नहीं चाहती कि अडानी मसला, मणिपुर की सूरत हाल और संभल वाक़े पर पार्लियामेंट में बहस हो। इन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत बातचीत से क्यों भाग रही है। इन्होंने कहा है कि इजलास इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में बहस हो सके। अपोजिशन चाहती है कि अडानी मसला, मणिपुर की सूरत हाल, संभल वाक़े पर पार्लियामेंट में बहस की जानी चाहिए। हुकूमत पार्लियामेंट की कार्रवाई मुलतवी कराने में ताउन कर रही है। इन्होंने कहा है कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब भी हम कोई मसला उठाते हैं तो पार्लियामेंट मुलतवी हो जाती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि सरकार खुद नहीं चाहती कि संसद चले। सोमवार को स्थगित हुआ, मंगलवार को सत्र नहीं था, बुधवार को स्थगित हुआ, गुरुवार को स्थगित हुआ, शुक्रवार को स्थगित हुआ। विपक्ष क्या मांग रही है? हम चाहते हैं कि इस अडानी के जो रिश्वत को लेकर अमेरिकी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आई है, जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो वर्डिक्ट आया है, इंडैक्टमेंट हुआ है कोर्ट में, उस पर हम चर्चा करें। हम चाहते हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, हम चाहते हैं कि संभल और अजमेर पर चर्चा हो। हम मुद्दे उठा रहे हैं, हम चाहते हैं बहस हो। पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से इलाके में हद निगाह में नुमाया कमी वाक़ हुई है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो गई है।
उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल वाक़े की अदालती जांच चल रही है, एक आला सतही जांच भी चल रही है। जो भी कसूरवार होगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मुनसिफाना तहक़ीक़ात होंगी, अदालत जो भी हिदायत देगी हम इस पर अमल करेंगे। इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने क़याम के वक्त से ही गुंडों और माफिया के कब्जे में रही है। तमिलनाडु के गडलूर में समुद्री तूफान फिंगल की तबाहकारियों के दरमियान मुकामी बाशिंदे 21 दिसंबर को सैलाबी इलाके में फंस गए। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। समुद्री तूफान फिंगल ने शुमाली तमिलनाडु के साहिलों को अबूर किया और 30 नवंबर की रात पुडुचेरी से टकराया। चेन्नई के साहिलों पर ऊंची लहरें और सख्त समुद्री हालात देखे गए। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर आरएमसी की जानिब से जारी मौसम की पेशनगोई में 21 दिसंबर को चेन्नई में अलग अलग मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। पुडुचेरी में मुसलसल बारिश की वजह से इमारतें और गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर खलल पड़ा है और रिहायशियों को पानी से भरी सड़कों पर जाने में मुश्किलात का सामना है। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले कलेक्टर डॉक्टर सी प्लानी ने कहा है कि हमारे पास मरक्कनम और कोटाकोपम साहिली इलाके में बहुत तेज़ बारिश हुई है। हमारे पास तकरीबन 45 से 50 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ताहम हमने मुमकिना तौर पर मुतासर अफराद को पनाहगाहों में मुंतकिल करने के लिए पेशगी इक़दाम किए हैं। इन्होंने कहा है कि तकरीबन 1400 लोग हैं जो पहले ही रात में मुंतकिल हो चुके थे। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए पानी पर बीजेपी के रुकन पार्लिमान मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ड्रामों के बादशाह हैं। जिस तरह इस वक्त इन्होंने दिल्ली का भरोसा खो दिया है, वो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। जांच चल रही है। इन्होंने कहा है कि मुझे एक और डर है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनके इर्द गिर्द गोलियाँ भी वो चला सकते हैं। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से होशियार रहना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए। और दूसरी जानिब केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती सूरत हाल के लिए बीजेपी की मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा है कि दिल्ली गैंगस्टर का अड्डा बन चुकी है और यहाँ आए दिन फायरिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। मैं दिल्ली का एक नागरिक हूँ, दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, लोगों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोग इसको लेके बहुत चिंतित हैं। दिल्ली के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। तो पिछले कुछ दिनों से कई दिन मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा स्थिति सुधर जाएगी और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं, ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेके सवाल खड़े करने चालू किए। शिवसेना के रुकन पार्लिमान संजय रावत ने आज कहा कि महायुति हुकूमत महाराष्ट्र के वज़ीर आला का ऐलान नहीं कर रही।
इन्होंने मजीद कहा है कि गवर्नर को यहां सदरराज की तजवीज़ पेश करनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी हुकूमत बरसर इख्तियार थी जो आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिमायत से गलत थी। DY चंद्रचूड़ इसके जिम्मेदार हैं। 10 दिन हो चुके हैं, इनके पास भारी अक्सरियत है, लेकिन इन्होंने अभी तक हुकूमत नहीं बनाई है। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने 21 दिसंबर को वायनाड के मुंतावाड़ी में रोड शो किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने 28 नवंबर को लोकसभा में आइन की कॉपी थामे रुकने पार्लिमान के तौर पर हलफ उठाया था। वायनाड सीट पहले राहुल गांधी के पास थी, जिन्होंने इस साल के आम इंतखाबात में लोकसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उत्तर प्रदेश के रायबरेली मुंतकिल होने से पहले इस हल्के की नुमाइंदगी की थी। महाराष्ट्र में बीजेपी की जानिब से उनकी पार्टी को वज़ीर आला बनाने की बात पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने महायुति इत्तेहाद को सियासी जवाल की कहानी करार दिया। विश्वासघात की राजनीतिक गिरावट की कहानी है महायुति गठबंधन। पहले वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब धोखा देते हैं अपने राजनीतिक गुरु के परिवार को, ठाकरे परिवार को। भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, फिर जब इस्तेमाल कर लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी के तहत उनको निकाला और दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया। विश्वासघात किया था शिंदे साहब ने, उसकी सजा भुगत रहे। मैं तो कहता हूं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, राजौरी के मदरसे ने यतीम लड़कियों को मुफ्त तालीम फराहम करके उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। इस मदरसे में तालीम हासिल करने की सहूलत न सिर्फ गरीब घरानों की लड़कियों को मैसर है, बल्कि यतीम बच्चियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। यह इंस्टीट्यूट इन लड़कियों को तालीम, इक़दार और खुद एतमादी से आरास्ता करने और उन्हें माशरे में मसावी हुकूक और मौक़े फराहम करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ के असातिज़ा न सिर्फ बच्चों को तालीम देते हैं, बल्कि उन्हें ज़िंदगी के अहम इक़दार भी सिखाते हैं। ये कोशिश यकीनी तौर पर इन लड़कियों के मुस्तक़बिल को रोशन बनाने में मददगार साबित हो रही है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का मामला फिलहाल जेपीसी में है और मुझे लगता है कि इसे हल कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि आखिर ये केस उठाया ही क्यों गया है। यहाँ तकसीम की सूरत हाल है, लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, काटा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। शाम के शहर हलब में रूस के फिजाई हमले में 300 से ज़ायद अस्करत पसंद हलाक। अलिप्पो में भी झड़पें जारी। इसराइली फौज की बमबारी में खुराक और इंसानी बुनियादों पर इमदाद तकसीम करने वाले इदारे के 3 कारकुन हलाक। गाजा में इसराइली कार्रवाइयां जारी। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने अपने समधी जेरेड कैशनर को फ्रांस का सफीर मुकर्रर कर दिया। कैशनर टैक्स की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में 1 साल की विफाकी जेल काटी थी। बीजेपी और इसके वज़रा और लीडर्स बांग्लादेश मसले से सियासी फायदा उठाने के लिए कोशां। वोट बैंक की सियासत भी जारी। महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश का मुआवजाना भारत से किया। कहा, भारत में अक़लियतों पर हो रहे हैं जुल्म, तो क्या फर्क रहेगा। पुडुचेरी में 30 साल में सबसे ज्यादा बारिश। फिंगल के अगले 3 घंटों में कमजोर पड़ने की पेशनगोई। तमिलनाडु के दीगर इलाकों में भी आम जिंदगी मुतासिर। महाराष्ट्र में जो हुकूमत बरसरे इख्तियार थी, सुप्रीम कोर्ट की हिमायत से गलत थी। DY चंद्रचूड़ इसके जिम्मेदार। संजय रावत का बयान।
इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।